हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, यूपी टेट एग्ज़ाम की डेट फिर से आ चुकी है और भाई आपका एग्ज़ाम आज से फिक्स एक महीने बाद 23 जनवरी 2022 को होने वाला है। हमें फिर से कमर कस लेनी है और अच्छे से तैयारी करनी है। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अनुभव जैन है। मैंने 12th के बाद बीएससी ऑनर्स किया है मैथमेटिक्स में। उसके बाद मैंने डाइट से बीटीसी करी है। उसके बाद मैंने यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम क्रैक करे हुए हैं। फिर जब मेरी भर्ती वैकेंसी है कोर्ट में फंसी हुई थी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसी दौरान मैंने एमए करा पॉलिटिकल साइंस में और वर्तमान में मैं अभी बीएड परस्यू कर रहा हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम 30 दिनों में यूपी टेट की कैसे तैयारी करें। दोस्तों, हम सब लोग पहले से तैयारियां कर चुके हैं। अभी अपना एग्ज़ाम था जो 28 नवंबर को, जो कैंसिल हो गया था। अब हम चर्चा करेंगे कि हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है इस बार जो हमने करी हुई थी। बहुत से मैसेज मेरे पास आए हैं कि सर, एनवायरनमेंट में जीएस का पोर्शन भी पूछा गया। मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे वो यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, सबसे पहले आप सिलेबस को देख लें। हमें सबसे पहले सिलेबस को ध्यान में रखना है। जो कुछ भी टर्म्स, जो कुछ भी कीवर्ड्स, जो भी शब्द आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं, हमें वह तैयार करना है। दोस्तों, आपके एनवायरनमेंट में भी सिर्फ 30 नंबर का एनवायरनमेंट नहीं है। उसमें आपके पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपके जो पंचायत से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, आपकी जनगणना से संबंधित, ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं, वह आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस बार जो गलतियां आपने पहले करी, अब हमें नहीं करनी है। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले सिलेबस को देखना है, उसे पेन पेपर से लिखना है और अपने सामने जिस भी टेबल पर आप पढ़ते हैं या फिर जो भी आपके सामने वॉल है, उस पर आप उस सिलेबस को स्टिक कर लें। रोज़ पढ़ाई करने से पहले उस सिलेबस को आप देखें। उससे आपको पता होगा क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इस बात का हमें इस बार याद रखना है और ये गलती नहीं करनी है। दूसरी गलती कुछ लोगों ने करी, उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाए, सिर्फ पढ़ते रहे लास्ट दिन तक, सब्जेक्टिव स्टडीज़ करते रहे, सिर्फ बुक पढ़ते रहे, नोट्स पढ़ते रहे, मैगजीन पढ़ते रहे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन्होंने नहीं लगाए। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, आप आंखें बंद कर कर भरोसा कर लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके 40 to 50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 2021 में जो अभी एग्ज़ाम हुआ था ना आपका 28 नवंबर को, उसमें भी आपके क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। तो इस बात को गांठ बांध लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएं। 2011 से 2021 तक आपके जितने भी यूपी टेट के एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों, अगर आप प्राइमरी लेवल की कर रहे हैं या जूनियर, जो भी, उनके क्वेश्चंस पेपर को आपको लगाना ही लगाना है। उससे आपको एग्ज़ाम के पैटर्न का पता चलता है, एग्ज़ाम में क्या डिमांड है एग्जामिनर की, वह पता चलता है और उसी के अकॉर्डिंग हम अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस बार हमें ये गलतियां नहीं करनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आपके पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, उन्हें हमें लगाना ही लगाना है। तीसरी चीज़ हमें क्या याद रखनी है, कुछ लोगों ने टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस नहीं करा, मॉक टेस्ट जो नहीं खरीदे, सेट पेपर की जो बुक आती है आपकी, वह नहीं खरीदी। बहुत बड़ी गलती उन्होंने करी है दोस्तों। क्योंकि अगर हम सेट पेपर घर पे लगा लेते हैं तो जो मिस्टेक्स आपकी एग्ज़ाम में होने वाली थी वह घर पे ही हो जाती हैं और आपको पता चल जाता है कि आपके वीक पॉइंट क्या क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। उन सबको हम घर पे ही इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपके एग्ज़ाम में 30 डेज़ बाकी हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा, या तो आप डेली एक सेट पेपर लगाएं। अगर डेली नहीं लगा पाते हैं तो 2 दिन में एक सेट पेपर ज़रूर लगाएं। एक दिन सेट पेपर लगाएं, नेक्स्ट डे उसका एनालिसिस करें, क्या क्या आपके रॉन्ग क्वेश्चंस हुए हैं उन्हें देखें, कौन कौन से वीक टॉपिक्स हैं, आपके वीक सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, उन्हें आप बुक से रीड करें। रीड करने के बाद उसे रिवाइज करें। उससे आपकी तैयारी एक नए आयाम पे होगी। अगर आप 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो इस बार आप 110 115 से ज़्यादा स्कोर करेंगे। तो दोस्तों, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका सिलेक्टिव एवं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। दोस्तों, कुछ लोग हैं ऐसी चीज़ें पढ़ते रहते हैं जो एग्ज़ाम के लिहाज से ज़रूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, उन्हें आप तैयार कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें नहीं पढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि सीडीपी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो एग्ज़ाम में बार बार जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैथ्स में, एनवायरनमेंट में और आपकी इंग्लिश या संस्कृत में। इनकी आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे आप ज़रूर देख लें और प्ले लिस्ट को भी आप एक बार चेकआउट कर लें। उससे क्या होगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वह आपके छूटेंगे नहीं, आप उन्हें ज़रूर तैयार कर लेंगे। अभी आपके एग्ज़ाम में 30 दिन हैं, आप अच्छे से उन्हें तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ पे अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स परचेज करना चाहते हैं, जो हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे,
तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें जो याद रखना है वह है लैंग्वेज। दोस्तों लैंग्वेज एक ऐसा पोर्शन है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और उस पर हमारी कमांड होती है। एक तो आपका हिंदी है जो कंपलसरी है, इसके 30 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि लूसेंट की बुक है या तो आदित्य पब्लिकेशन, किसी एक बुक को आप ले लें और अच्छे से तैयार करें, और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है आपका इंग्लिश या फिर संस्कृत या उर्दू। इनको भी हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है। जो भी आपकी एक लैंग्वेज आपने चुनी हुई है, जो भी आपने लैंग्वेज चुनी हो, भाई इंग्लिश हो या संस्कृत हो या उर्दू हो, इसको हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है। क्योंकि दोस्तों एक अलग ही वेटेज आपको मिल जाता है अगर आप लैंग्वेज पर कमांड बना लेते हैं। 60 नंबर में से आप 50 नंबर ईजिली ला सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप इग्नोर ना करें, लैंग्वेज पर कमांड करें। सिलेक्टिव आपका सिलेबस होता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको 30 दिन और एक्स्ट्रा मिल गए हैं, उसका आप पूरा यूज़ करें। और सबसे लास्ट में आता है आपका रिवीजन। दोस्तों रिवीजन किसी भी चीज़ का सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट होता है। हमें हमेशा रिवाइज करने पर ज़्यादा फोकस करना है। जो भी आप पूरे दिन में पढ़ते हैं, 24 घंटे में जो भी आप पढ़ते हैं, उसे आप रात में सोने से पहले एक बार रिवाइज ज़रूर करें। रिवीजन करने से वो चीज़ आपकी पक्की हो जाती है और आपके सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है, जिससे जब हम सोते हैं तो वह रात भर में अच्छी प्रोसेसिंग हो जाती है और वह हमें याद हो जाती है। आपको अभी 30 डेज मिल गए हैं, जो भी आपके वीक सब्जेक्ट हैं, वीक टॉपिक्स हैं, उन्हें प्रिपेयर करने का एक अच्छा मौका है। उससे आपको एग्ज़ाम में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। और जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहें आपके स्टडी सेशंस के बीच में, जिससे आप एक रिफ्रेशमेंट भी फील करेंगे जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ने बैठेंगे। ब्रेक्स में आप लाइट सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, जो भी आपके पसंदीदा सॉन्ग्स हैं। आप वॉक कर सकते हैं दोस्तों, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, और आप अपने उन फ्रेंड से बात कर सकते हैं जो आपसे पॉजिटिव बातें करते हैं, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है, जिनसे आप बात करके ऑफ ट्रैक नहीं होते हैं। कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनसे हम बात करते हैं तो हम अपनी ट्रैक से भटक जाते हैं, और कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनसे बात करके हम अपने मिशन की ओर और ऊर्जा के साथ लग जाते हैं। तो ऐसे फ्रेंड से आप बात करें जो आपसे पॉजिटिव बात करते हैं। और सबसे लास्ट में हमें क्या करना है, आपका 30 डेज बचा हुआ है, जो आपका एक मंथ है, हम मंथली प्लान बना लें कि हमें क्या क्या पढ़ना है। उस प्लान को आप वीकली डिवाइड कर लें और फिर लास्ट में डेली टारगेट में बांट लें। डेली टारगेट में क्या क्या चीज़ें तो शामिल होनी चाहिए, उन पर आप ध्यान दें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सेट पेपर, सेट पेपर का या तो एनालिसिस होगा या फिर आप सेट पेपर लगाएंगे। साथ ही साथ आप जो पढ़ेंगे उसको रिवीजन आपको उसी दिन करना है, ये बात हमेशा याद रखें। आप अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल करें। एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आप वॉक करें। ठीक है दोस्तों, आप जिम भी जा सकते हैं 30 to 40 मिनट, या तो आप अगर आप डांस के शौकीन हैं तो आप थोड़ा डांस कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को करने से आपका ब्रेन है वह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है, ऊर्जा से भरा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, और आप एक अपना टाइम टेबल बना लें, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी सेशंस को डिवाइड कर लें और पढ़ाई करें। यूट्यूब पर भी आप क्वेश्चंस आंसर्स कर सकते हैं, जो भी टॉपिक नहीं आए उसे आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप अच्छे से अपनी तैयारी करें। और अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट के नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।